मैट्रिक्स दिखेगा। तो क्या होता है 3x3, 2x3, वो अभी हम देखेंगे। तो अभी ये मैट्रिक्स का हम पहला एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे जो कि होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे अभी कितने रोज है, फर्स्ट रो, देन ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। तो यहाँ पे कितने रोज है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा 3। देन यहाँ पे कितने कॉलम्स है, ये बनेगा हमारा फर्स्ट कॉलम, देन ये सेकेंड और ये थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे कितने कॉलम बने, तो 3। सो ये मैट्रिक्स हो गया 3 इंटू 3। तो मैंने क्या किया, सिर्फ नंबर ऑफ रो लिखे इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो इसे हम मैट्रिक्स की भाषा में कैसे डिफाइन करते हैं, m इंटू एन, जिसमें m क्या होता है, अभी हमने देखा नंबर ऑफ रोज, और n क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसी कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही आसान था। क्या किया मैंने, नंबर ऑफ रोज को काउंट किया इंटू नंबर ऑफ 1, 2, 3 ये कॉलम। तो अभी हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसका ऑर्डर क्या रहेगा। यहाँ पे रोज कितने हैं, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो। तो यहाँ पे इनिशियली आएगा 2 इंटू क्या आएगा, कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 और 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 इंटू 3। दोस्तों इसे आप 3 इंटू 2 ऐसा नहीं लिख सकते। आपको हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज ही लिखना है और उसके बाद में लिखना है नंबर ऑफ कॉलम। अगर आप इसको 3 इंटू 2 लिखते हो तो ये बनेगा आपका रॉन्ग आंसर। तो आपका एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, तो 2 इंटू 3। तो अभी हमने वापस से हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे कॉपी किया, और अभी हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हर एक एलिमेंट को हम कैसे नाम देंगे। तो हमारा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1। तो उसका नाम क्या आएगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। हम पहले लिखेंगे स्मॉल वाला a, देन उसका नंबर ऑफ रो क्या है, तो ये कहाँ पे आता है, तो फर्स्ट रो में। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 1, और इसके लिए कॉलम कौन सा है, तो फर्स्ट वाला। तो कॉलम भी आएगा 1। तो ये 1 क्या है, तो A11 वाला एलिमेंट। सिमिलरली अगर मुझे 4 को नाम देना है तो मैं कैसे दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्मॉल a, इसका रो कौन सा है, तो फर्स्ट रो है। इसके लिए यहाँ पे आएगा 1, और कॉलम कौन सा है, तो सेकेंड कॉलम। सो ये कौन सा एलिमेंट बन गया, 4, A12 एलिमेंट। सिमिलरली 3 के लिए क्या आएगा, a कौन सा रो है, तो फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है, तो थर्ड कॉलम। सो इसका आएगा A13 इज इक्वल टू 3। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या किया मैंने, पहले स्मॉल ए लिखा, बाद में वो कौन से रो में है, और उसके आगे मैंने लिखा कि वो कौन से कॉलम में है। तो वही हो गया उस एलिमेंट का नाम। ऐसे सिमिलरली ये नीचे वाले 4 के लिए क्या आएगा, इसके लिए कौन सा है, तो ए के बाद में सेकेंड रो, और कॉलम कौन सा है, तो सेकेंड कॉलम। सो A22 क्या आएगा, तो 4। सिमिलरली अगर मुझे ये 1 के बारे में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 1, 2 और थर्ड वाला रो। सो A3, और कॉलम कौन सा है, तो सेकेंड कॉलम। सो A32 इज इक्वल टू 1। तो चलिए अभी मैं लिखता हूं इस पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स के नेम। क्या आएगा, तो फर्स्ट वाले के लिए आएगा A, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सो A11। देन सेकेंड वाले के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। देन अभी हम जा रहे हैं हमारे सेकेंड रो में। तो यहाँ पे कैसे आएगा, A हमारा कौन सा रो है, तो सेकेंड वाला, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट वाला। चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ का लिखता हूँ। यहाँ का कैसे आएगा, A कौन सा रो है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला, और कॉलम कौन सा है, तो 1 और ये 2। तो यहाँ पे आएगा 832। ये कौन सा रहेगा, तो 1, 2 और तीसरा रो, और कॉलम कौन सा, तो फर्स्ट वाला। यहाँ पे क्या आएगा, 1 और सेकेंड वाला रो, और कॉलम 1, 2 और 3। तो ये आएगा A23। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड रो, और कॉलम आएगा सेकेंड वाला। सो ये A22।
और ये लास्ट एलिमेंट क्या रहेगा, 1 2 और थर्ड रो, देन फर्स्ट सेकंड एंड दिस थर्ड कॉलम। तो देखा दोस्तों, बहुत ही सिंपल था। क्या किया मैंने, यहाँ पे एलिमेंट्स को नाम दिए। तो इन सारे एलिमेंट्स में यहाँ पे ये 3 एलिमेंट है, A11, देन ये सेकंड A22 और ये थर्ड वाला A33। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस दिख रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स का कौन सा टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे कितने रोज है, सिर्फ एक रो, इनटू यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स है और 1 रो है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का शेप हमें कैसे दिख रहा है, तो एक रो जैसा, क्योंकि ये एक सिंगल रो है। तो इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक रो जैसा दिख रहा है और इसमें सिर्फ एक रो ही है। देन ये मैट्रिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 1 2 और 3 रो दिखाई दे रहे हैं और कॉलम कितना है, तो 1 कॉलम। तो इसी सेम हिसाब से इसका नाम क्या आएगा, ये एक कॉलम जैसा है, इसके लिए इसका नाम आएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो जो रो जैसा है उसका नाम है रो मैट्रिक्स, जो कॉलम जैसा है उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। देन ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है, 2 रो और 2 कॉलम। सो ये बन गया 2 × 2। और ये वाला मैट्रिक्स 1 2 3 रोज और कॉलम कितने, 1 2 अगेन 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 3 × 3। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, अगेन यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब भी सेम रहेंगे तो हम उस मैट्रिक्स को नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक स्क्वायर जैसा है। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो उसे हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देन हमारा नेक्स्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिक्स को देख के आपको समझ में आ रहेगा कि इसे मैंने जीरो मैट्रिक्स क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, चारों है जीरो। यहाँ पे 2 ही है, दोनों के दोनों जीरो है। और यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, वो भी है जीरो। तो इन सभी मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, जीरो मैट्रिक्स। तो इनमें से कोई भी आएगा तो वो क्या रहेगा, एक जीरो मैट्रिक्स। देन हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है, यहाँ पे सिर्फ डायगोनल पे जिसके 1 3 और 4 है और बाकी सब एलिमेंट्स जीरो है। तो आप सभी को पता है कि ये सब क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं एक डायगोनल पे, मतलब A11 A22 और A33 वाले पोजीशन पे। तो यहाँ पे सिर्फ सारे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो क्या है, डायगोनल पे, और बाकी सब है जीरो। इसके लिए हम इस मैट्रिक्स को नाम देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देन ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो भी बनेगा एक डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायगोनल्स पे एलिमेंट है और बाकी सब है जीरो। बट ये उसमें भी स्पेशल टाइप है जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो सभी सारे सेम ही है। यहाँ पे 2 है, 2 और 2। यहाँ पे कैसे थे, तीनों अलग अलग थे, या फिर 2 सेम रहेंगे, एक तीसरा अलग रहेगा। बट स्केलर में क्या रहेगा, तीनों एलिमेंट्स सेम रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 2 2 2, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, -3 -3 -3, 4 4 4। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। देन हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसमें रहेंगे डायगोनल पे 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट जीरो। यहाँ पे भी 1 1 और ये एलिमेंट रहेगा जीरो। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे हम, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसे हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहेंगे,
क्योंकि इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो हमेशा 1 रहेंगे। तो ये 3x3 वाला होने दो ऐसा, या फिर 2x2 वाला मैट्रिक्स होने दो। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है तो 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पे है 1, 3 और 4। और यहाँ पे देखो दोस्तों, ये 2 है तो यहाँ पर भी सेम 2 है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे भी है 1। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे हमें डायगोनल छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो सेम टू सेम दिख रहे हैं। 2 की जगह 2, -2 के बदले यहाँ पे -2 और 1 के बदले 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है, हमें सेम सेम एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं डायगोनल के दोनों तरफ। देन नेक्स्ट है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट है 0, 0, 0, और यहाँ पे अगर -2 है तो हमें दिख रहा है 2, यहाँ पे 1 है तो उसका निगेटिव -1, 4 का निगेटिव यहाँ पे दिख रहा है -4। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ के एलिमेंट 0 हो, बट स्क्यू सिमेट्रिक में जरूरी है कि हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या रहने चाहिए, 0। और बाकी के एलिमेंट्स कैसे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। ऐसे हमें प्लस के बदले माइनस या फिर माइनस के बदले प्लस वाले एलिमेंट्स दिखाई देंगे, तो हम उसे नाम देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 0, 4, 3 और 0, 0, 1, जिसमें हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल कौन से साइड बन रहा है, तो ऊपर के साइड, क्योंकि नीचे क्या है 0। तो ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर। तो इन ट्रायंगल वाले एलिमेंट की वजह से हम इसे क्या नाम देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें मैंने अपर नाम क्यों दिया, क्योंकि यहां पे हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ऊपर। देन यहां पे सिमिलरली ट्रायंगल कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे नीचे वाले मैट्रिक्स में, क्योंकि यहां के एलिमेंट क्या है 0। तो यहां पे हमें ट्रायंगल दिख रहा है नीचे, तो हम इसे क्या नाम देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इन दोनों में से किसी को भी आप एक कॉमन नाम भी देख सकते हैं, वो रहेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे तो उसमें अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों मैट्रिक्स कवर हो जाएंगे। तो ये अगर ऊपर ट्रायंगल रहेगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर नीचे ट्रायंगल बनता रहेगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दोनों के लिए कॉमन नाम क्या है, तो सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट्स है 2, 4, 1 एंड 2। तो अगर इस मैट्रिक्स का मैंने अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया और वो वैल्यू अगर 0 आया, तो मैं लिखूंगा कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब ए के जो भी एलिमेंट्स है उनका अगर मैंने डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया और उसका आंसर अगर इक्वल टू 0 आया, तो मैं उसे लिखूंगा ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका आंसर अगर नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब 0 छोड़ के और कुछ भी वैल्यू आया, तो हम उसे लिखेंगे कि दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए अभी फाइंड करते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो ए का हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा वर्टिकल लाइन 2, 4, 1 एंड 2, और यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन। तो इसका अभी हमें आंसर फाइंड करना है। तो वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, 2 इंटू 2 मतलब 4, और यहाँ पे माइनस 4 इंटू 1 मतलब 4। तो ये क्या आया यहाँ पे, 4 माइनस 4 मतलब 0। तो इस a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आया। तो ये a क्या है अभी, देयरफॉर a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी देखते हैं हम हमारा सेकेंड एग्जांपल। तो यहां पे अभी हमें एक मैट्रिक्स दिया है जो है 2, 5, 2 एंड 2।
तो ये भी एक सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये ए का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट का आएगा यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 2 और 2। तो इसका आंसर कैसे आएगा, 2 इंटू 2 माइनस क्या आएगा 5 इंटू ये 2। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 और 5 इंटू 2 मतलब 10, जिसका आंसर आएगा -6। तो ये -6 मतलब 0 है क्या, नहीं। तो दिस आंसर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया। इसके लिए दिस ए इज कौन सा मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहां तक हमने मैट्रिसेस के सारे टाइप्स देख लिए हैं। अभी देखते हैं एक छोटा सा लास्ट कंसेप्ट जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पे अभी हम हमारे वीडियो का आज का लास्ट का कंसेप्ट देखेंगे जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमें यहां पे एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसके एलिमेंट्स है 2 3 1 एंड 4, और हमें फाइंड करना है उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए हम कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर यहां पे हम लिखेंगे डैश। तो ए का ट्रांसपोज मतलब ए डैश फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रोज है उसे हम कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है 2 3, तो उसे हम फर्स्ट कॉलम के जैसा लिखेंगे। तो वो यहाँ पे आएगा 2 3। देन यहाँ पे हमारा सेकेंड रो क्या है 1 और 4, उसे हम सेकेंड कॉलम के जैसा लिखेंगे। तो वो क्या आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोज के लिए सिर्फ जो हमारी रो थी उसे मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, देन अगेन सेकेंड वाले रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें क्या करना है, बस रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में। देन हमारा ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसमें क्या है, एलिमेंट्स 1 2 -3, देन 5 4 और 0। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 इंटू 3। तो अभी इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो क्या है 1 2 और -3, उसे हम क्या लिखेंगे एक कॉलम में। तो यहाँ पे आएगा 1 2 और -3। देन सेकेंड रो क्या है 5 4 और 0, उसे अगर मैं कॉलम में लिखूंगा तो वो कैसे आएगा 5 4 0। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैंने अगेन क्या किया, रो को कन्वर्ट किया कॉलम में, देन सेकेंड रो को कन्वर्ट किया कॉलम में। तो अभी इसका ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 और 3 रो है, इनटू यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तो 2। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करने की वजह से जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या बने नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो बने नंबर ऑफ रोज। तो ये था हमारा लास्ट कंसेप्ट जो कि था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस आज के वीडियो में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।